नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। कल जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने सेल तो दिया हुआ है, लेकिन आज ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में मूवमेंट दी ओपनिंग में, और बाद में वापस जो कल का जो ट्रेंड था उसको रिज्यूम कर दिया। अब ये टाइम एंगल ने इसको बहुत अच्छी तरह पकड़ा। अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो कल के दिन में, मतलब जो ये नीचे की तरफ आई थी, और मैंने जैसे बताया था कि जब तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं तब तक मोमेंटम सेल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक्चुअली यहाँ पे ही था, तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ दे दिया मूवमेंट। अब जब लास्ट हाई था उसको अगर आपने अपवर्ड एंगल सेट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी अपवर्ड एंगल के ऊपर मूवमेंट गई नहीं, और वहीं पे ही एक साइडवेज मोमेंटम देके एक वापस सेल ऑफ दे दिया। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलती है कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट हाई के ऊपर अगर आप अपवर्ड एंगल सेट करते हो तो जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे जैसे मॉर्निंग में एक जोर से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये कहाँ तक लेके जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन कट करके ऊपर में वापस एक बार सेल करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा एक दिमाग शांत करके वहाँ पे इनिशिएट करके शांति से यहाँ पे आप वेट करना चाहिए कि मूवमेंट कहाँ पे आती है, और स्टॉप लॉस वापस लगाना चाहिए, जो यहाँ पे वापस आपको ये रिजल्ट मिल जाता था। लेकिन जो भी ठीक है, अभी कल के लिए क्या होगा, तो बैंक निफ्टी ने आपको यहाँ पे सेल ऑफ वापस दे दिया। मैंने गेन परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि मैं ये दोनों को ब्लेंड कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि ये जो हाई है, ये हाई और लो को गेन परसेंटेज के हिसाब से भी मुझे सेल मिला था, और मैंने की लेवल में बताया था कि 47,900 ये क्रूशल लेवल रहेगा, और वहां से ही बैंक निफ्टी घूम गई। अभी कल के लिए क्रूशल लेवल जो रहेगा परसेंटेज के हिसाब से, गेन परसेंटेज के हिसाब से 47,570, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। आप 47,600 पकड़िए और ऊपर की तरफ 47,900 पकड़िए, और नीचे अगर ये लेवल टूटता है तो मैं बोलूँगा 46,900 और 46,600, ये दो हमारे कल के टारगेट रह सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर टाइम एंगल के हिसाब से ये लेवल टूटती है, मतलब ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है, और ये बॉटम से जो टाइम एंगल आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने ये डाला हुआ है। जहाँ से ये बॉटम से यहाँ पे देखिए, ये जो हाई है, ये हाई से मैंने ये डाला हुआ है, और आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिला है, तो वही टाइम एंगल, और यहाँ से अगर आप टॉप से डालते हो डाउनवर्ड एंगल, तो ये जो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको सपोर्ट मिलता है, वैसे ही अगर सपोर्ट मिलता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये टाइम एंगल टूटता है और ये भी जोन टूटता है तो हमको 46,500 और 600 के जोन में जाने से कोई नहीं रुक सकता। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी नहीं रुकती है तो फिर मैं बोलूँगा 45,900 से लेके 46,000 तक का हमको जर्नी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल यहाँ तक आएगा। और अगर हम लोग गेन परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि 46,570, 46,235 और 45,900। अब इसमें और एक चीज़ ये है कि अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे गेन परसेंटेज के हिसाब से 46,570 में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर एक अगेन मोमेंटम सेल आएगा और वो 45,900 तक ले जा सकता है। तो अभी कल के लिए की लेवल जो रहेगी बैंक निफ्टी की, वो इम्पोर्टेंट की लेवल ये है कि 47,200 अगर टूटता है तो नीचे 46,900, 46,570
ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी। ऊपर की तरफ 47,600 और 47,900 ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ओपनिंग में नीचे 47,900 के आसपास मिलती है तो यहाँ पे आपको सेल का अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन ऊपर आने के बाद सेल करेंगे तो बेटर रहेगा। या तो 46,568 के यहाँ पे आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय का अटेम्प्ट यहाँ पे कर सकते हो, उसके सिवा नहीं करना चाहिए। या तो ये जोन में अगर कहीं पे बैंक निफ्टी 47,000 के आसपास रुक गई और ऊपर की तरफ जर्नी देनी शुरू हो गई तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और इन दैट केस आपको फिर वापस एक चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो लास्ट हाई जो बना हुआ है, यहाँ पे जो लास्ट हाई जो यहाँ पे एक बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आप डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डालते हो तो 47,400 जो लेवल है उसके ऊपर अगर जाता है तो एक्सपर्ट ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया। आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में भी सेम लेवल है कि यहाँ से जो बॉटम से डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है वो आपको सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। वो है 21,390 मतलब 21,400 के आसपास। अभी जो निफ्टी जो बंद है 21,550, तो कल के लिए 450 के आसपास निफ्टी जा सकती है। और उसके बाद जो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा वो ये हाई से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है वो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको 21,250 और नीचे से भी सपोर्ट जो लिया हुआ है यहाँ से अपवर्ड एंगल वो भी 21,250 के हिसाब से। तो आपको दो ही लेवल यहाँ पे काम कर सपोर्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। एक चीज आपको एक सेकेंड, एक चीज आपको 21,400 और 21,250 यहाँ पे आपको गेन परसेंटेज से 430 का एक लेवल दिख रहा है और 270 मतलब ऑलमोस्ट 250 का ही लेवल दिख रहा है। तो ये दो लेवल के लिए कल आपको ध्यान में रखना है। और अगर रेजिस्टेंस के तौर पे देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाई है मतलब आते आते जो लास्ट हाई जो बना है उसके ऊपर अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं सॉरी अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये जब तक क्रॉस नहीं होता है मतलब 21,620 630 जब तक क्रॉस नहीं होता है वहाँ पे आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हो। और वहाँ से ऊपर अगर आता है तो ही बाय का स्पर्ट मिलेगा, तब तक बाय नहीं मिलेगा। तो की लेवल कल के लिए मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तौर पे 21,630 21,500 जो है वो इम्पोर्टेंट है, 21,400 और 21,250 ये की लेवल बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए काम करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।